हरे कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले वाल्मीकि नामक एक महान मुनि रहा करते थे। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में अपूर्व आनंद आता था। एक दिन जब वाल्मीकि अपने शिष्यों के एक समूह के समक्ष कृष्ण भावनामृत की व्याख्या कर रहे थे, तब उनकी कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत में अनवरत भ्रमण करते रहते हैं। श्री नारद को देखकर वाल्मीकि एवं उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रथा के अनुसार श्री नारद को बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया एवं पाद प्रक्षालन किया तथा नम्रता पूर्वक उनके कुशल क्षेम के विषय में जिज्ञासा की। उसके पश्चात वाल्मीकि ने श्री नारद से प्रश्न किया, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, कृपया करके हमें बताएं कि वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर ऐसे कौन हैं जो सभी ऐश्वर्यों के सागर हैं? कौन है जो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचारों वाले, सत्यवादी एवं कृतज्ञ हैं? कौन है जिनका चरित्र निर्दोष है और जो जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न है? कौन अतुलनीय रूप से मेधावी हैं, सर्वाधिक सुंदर हैं, जिनके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावहीन है, तथापि जो क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवताओं को भी भयभीत कर देते हैं? तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले पराक्रमी कौन है? किसे भाग्य की देवी ने सभी आशीर्वाद दिए हैं? हे मुनिवर, कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान पूर्ण रूप से करें। त्रिलोकज्ञ मुनिवर नारद ने उत्तर दिया, हे ऋषि, राम नाम के एक प्रख्यात राजा हैं जो इक्ष्वाकु राजवंश में महाराज दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे सभी श्रेष्ठ गुणों वाले एवं सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली हैं। राम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले एवं असंख्य शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान राम की शक्तिशाली भुजाएं घुटनों से नीचे तक लंबी हैं और उनकी गर्दन पर 3 मंगल रेखाएं हैं जो अति शुभ हैं। उनके कंधे विस्तृत एवं छाती चौड़ी है। सुंदर माथा, सुशोभित ललाट, शक्तिशाली जबड़े और मजबूती से जड़ी हुई हंसली है। उनके नेत्र विशाल हैं। उनका कद भव्य मध्यम ऊंचाई वाला है और उनके समस्त अंग सुगठित एवं सुडोल हैं। वे गहन हरित नील वर्णी हैं, जिसकी अनुपम आभा है। उनकी बुद्धि अथाह है। उनका आचार व्यवहार गंभीर है तथा उनकी वाणी एवं वक्तव्य कला सर्वश्रेष्ठ है। भगवान राम का चरित्र विशेष रूप से पवित्र है और वह वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। वे आत्म साक्षात्कार में पूर्ण हैं एवं वर्णाश्रम धर्म के अनुपालक हैं। वस्तुतः वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं। साथ ही साथ वे समस्त शत्रुओं के संहारक एवं पूर्ण शरणागतों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान राम वेदों के परम ज्ञाता तथा शस्त्र विद्या में निपुण हैं। उनका निर्णय अविचल, उनकी बुद्धि अपूर्व एवं स्मरण शक्ति अच्युत है। वस्तुतः उनकी विद्वत्ता असीम है। वे मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी हैं। सभी जीवों को उनसे स्नेह है। वे शत्रुओं तथा मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करते तथा सागर के समान गंभीर हैं। धैर्य में वे हिमालय पर्वत के समान हैं। शक्ति में वे भगवान विष्णु के समान हैं। सौंदर्य में वे चंद्रमा के समान हैं। सहनशीलता में वे पृथ्वी के समान हैं तथा क्रोध में उस अग्नि के समान है जो विश्व संहार के समय प्रज्वलित होती है। ऐश्वर्य में वे कुबेर के तथा भक्ति में सदाचार के देवता धर्मदेव के समान हैं। तत्पश्चात नारद ने वाल्मीकि के समक्ष भगवान राम की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने सूचित किया कि अब यही भगवान राम अपने आश्रितों पर न्यायपरायणता तथा आदर्श रूप से शासन करते हैं। उन्होंने व्याख्या की कि भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति रोग अथवा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा। उन्हें भूख, अभाव एवं चोरी का कभी भय नहीं होगा। सभी नगरों एवं ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी एवं दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। वस्तुतः प्रजा उसी धर्मनिष्ठा एवं प्रसन्नता का अनुभव करेगी जो कि सतयुग में पाई जाती थी। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी एवं उन्हें वैधव्य से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा।
भगवान रामचंद्र अपने परम धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ को लौटने से पूर्व पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। वाल्मीकि के प्रश्नों का, जो कि तीनों लोगों के कल्याण हेतु थे, समाधान करने के पश्चात श्री नारद भगवान के गुणों का प्रचार करते हुए पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े। तब वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमस नदी के तट की ओर चल दिए। नदी के तट पर बैठकर वाल्मीकि श्री नारद द्वारा वर्णित बातों पर विचार करने लगे। वन में बैठे हुए वाल्मीकि ने सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा, जो मैथुन क्रिया में संलग्न था। काम क्रिया में लिप्त हो दोनों पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। उसी समय निषाद वंश का एक पापी शिकारी अपने छिपने के स्थान से निकलकर प्रकट हुआ। उसने एक ऐसा बाण चलाया जिसने नर पक्षी के शरीर को बेध दिया। पक्षी पीड़ा से चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। अपने पति को रक्त रंजित पीड़ा से शरीर को ऐंठते हुए तथा धराशायी देखकर मादा पक्षी अकस्मात चरम इंद्रिय सुख से वेदना की गहरी खाई में गिर गई। इससे अत्यंत नैराश्य तथा भय के कारण वह करुण क्रंदन करने लगी। जब वाल्मीकि ने यह दुखद दृश्य देखा, तब उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। निषाद के इस हिंसक कृत्य को अत्यंत पापपूर्ण जानकर वाल्मीकि ने क्रोध में आकर शिकारी को शाप देते हुए कहा, अरे पक्षियों के हत्यारे, अपनी मादा की यौन तुष्टि में संलग्न निर्दोष जीव की निर्मम हत्या करने के दंड स्वरूप तुम्हें अनंत काल तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही वाल्मीकि ने यह शाप दिया, अनियंत्रित क्रोध के वशीभूत हो जाने पर लज्जा का अनुभव हुआ। ज्ञानी होने के कारण उन्हें यह ज्ञात था कि वस्तुतः सभी जीव असहाय रूप से भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं। उन्हें शिकारी पर इस प्रकार क्रोधित होने का पश्चाताप हुआ। उसी समय वाल्मीकि यह सोचकर चकित हुए कि उनके मुख से उच्चारित शाप आश्चर्यजनक रूप से एक काव्योक्ति था। वास्तव में उनका शाप रामायण की एक अत्यंत भावुक अभिव्यक्ति का संकेत था, जिस पर वे श्री नारद से भेंट के पश्चात मनन कर रहे थे। अतः वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा, मेरी वेदना से 4 पंक्तियों की एक कविता उभरी है, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर है। शोक से यह आश्चर्यजनक श्लोक उभर कर आया है, क्योंकि करुणा के बिना यथार्थ काव्य अभिव्यक्ति की कोई संभावना नहीं है। तत्पश्चात वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करके भारद्वाज के संग अपने आश्रम लौट आए। शिकारी को दिए गए अपने शाप के विषय में उनका चिंतन जारी था। अकस्मात उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा अपने निवास से, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, अवरोहित हो रहे हैं। आनंद एवं आश्चर्य से व्याकुल अवाक वाल्मीकि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जन्म लेने वाले व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए उठ खड़े हुए। जब भगवान ब्रह्मा वाल्मीकि के समक्ष उपस्थित हुए, तब उन्होंने श्री ब्रह्मा को सादर प्रणाम किया तथा अत्यंत श्रद्धा एवं आदर से उनकी पूजा की। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने, जो समस्त जीवों के पूर्वज हैं और जो सभी के हृदय को समझने वाले हैं, कहा, हे भाग्यशाली मुनि, कृपया यह विचार कर शोक ना करें कि आपने शिकारी को शाप दिया। वास्तव में जो शब्द आपने क्रोध में आकर उच्चारित किए, वे मेरे थे। एक महान कार्य को संपन्न करने हेतु प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित करवाए गए थे। वस्तुतः अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र के जीवन की कथा, महान अलौकिक दिव्य लीलाएं जो विश्व के परम कल्याण हेतु हैं, की रचना करें। मेरे प्रिय वाल्मीकि, चिंतित ना हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है, वह तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे द्वारा रचित रामायण की कथा त्रुटि रहित होगी। वाल्मीकि को यह आशीर्वाद देकर भगवान ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन पर सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हुए अपने धाम की ओर चल दिए। भगवान ब्रह्मा के निर्देशानुसार वाल्मीकि भगवान रामचंद्र की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार की घटनाओं को अपने हृदय में स्पष्टतः देखा। तत्पश्चात वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। इस महाकाव्य को पूर्ण करने के पश्चात वे सोचने लगे कि इस काव्य की शिक्षा किसे दी जाए, जो इसे कंठस्थ कर विश्व भर में इसका प्रचार करे। जब वाल्मीकि इस प्रकार चिंतामग्न थे, तब उनके शिष्य लव और कुश, जो ऋषियों के वेश में थे, उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने दिनचर्या के अनुसार उनके चरण स्पर्श किए। वनवास के पश्चात सीता ने इन जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था और तब से वे दोनों वाल्मीकि की देखरेख में रहने लगे।
सीता का विवशता पूर्वक त्याग किया गया। जब अयोध्या की प्रजा ने 10 शीश वाले राक्षस रावण के द्वारा स्पर्श किए जाने पर उनकी पवित्रता पर संदेह किया। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र को उनका त्याग करने हेतु विवश किया गया। उनके दोनों पुत्र लव एवं कुश तीव्र स्मरण शक्ति एवं संगीत कला के धनी थे। इसके अतिरिक्त वे वेदों में निपुण थे। देखने में वे बिल्कुल अपने पिता के समान एवं संगीत में स्वर्ग के गंधर्वों के समान दक्ष थे। इस प्रकार वाल्मीकि ने पाया कि वे दोनों रामायण की शिक्षा प्राप्त करने हेतु योग्य थे। तत्पश्चात वाल्मीकि लव एवं कुश को ध्यान पूर्वक संपूर्ण रामायण का अध्ययन करवाने लगे। उन जुड़वा भाइयों ने संपूर्ण रामायण कंठस्थ कर ली। वाल्मीकि की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने महान रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं को महान मुनियों, विद्वान ब्राह्मणों एवं शुद्ध हृदय वाले अन्य धार्मिक व्यक्तियों को सुनाया। ब्राह्मणों ने लव कुश की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहारों से पुरस्कृत किया। उस दिन से लव और कुश विश्व भर में भ्रमण करने लगे और महाकाव्य रामायण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए वे अंत में अयोध्या पहुंचे। वहां भगवान रामचंद्र ने उन दोनों बालकों को नगर में ऋषियों के वेशभूषा में घूमते हुए देखा। अपनी दिव्य लीलाओं का उनके द्वारा सुंदर ढंग से वर्णन किए जाने की प्रशंसा सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने महल में रामायण की कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि वे उनके पुत्र थे, तथापि उन्होंने उन दोनों को नहीं पहचाना। इन जुड़वा मुनियों का आदर पूर्वक स्वागत करने के पश्चात भगवान राम ने उन्हें अपनी राजसभा में आमंत्रित किया। भगवान राम ने देखा कि यद्यपि ये बालक तपस्वी ब्राह्मणों के वेश में थे, तथापि इनका रूप क्षत्रियों के जैसा था। राम ने अपने भ्राताओं भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न से कहा कि हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ, इस सुंदर कथा का श्रवण करो। यद्यपि ये दोनों गायक तपस्वियों की भांति दिखते हैं, तथापि इनके लक्षण महान शासकों के हैं। इस कथा को सुनो, क्योंकि यह साहित्यिक सौंदर्य से भरपूर है एवं सभी के चित्त को आकर्षित करने वाली है। जैसे ही लव कुश ने उस महाकाव्य का गान आरंभ किया, राम और उनके भाई सब कुछ भूलकर उसे सुनने में मग्न हो गए। भगवान की कीर्ति का श्रवण एवं कीर्तन करने मात्र से भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।